मैं बात मेडिकल की करता हूं तो जो सैकड़ों मेडिकल स्टोर बाहर खुल गए, कहीं ना कहीं धंधा चल गया, तो इनकी कमीशन सेट हो जाएगा। टेस्ट लैब बाहर सैकड़ों आ चुके हैं, कहीं उनके साथ कमीशन सेट हो गया। ये कड़वा कटु सत्य। नूंह के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मेडिकल बचाव संघर्ष समिति के दौरे में अस्पताल की कई बड़ी खामियां सामने आई हैं। हाल ही में वायरल वीडियो में मरीजों को ठंडा पानी तक के लिए मस्जिद के वाटर कूलर पर निर्भर देखा गया था। हालांकि कुछ वार्डों में पानी की व्यवस्था सुधारी गई है, लेकिन हालात अब भी संतोषजनक नहीं है। 500 बेड के इस बड़े अस्पताल में सिर्फ एक एक्सरे मशीन है, वो भी अक्सर खराब रहती है, जबकि अल्ट्रासाउंड जैसी जरूरी सुविधा पूरी तरह गायब है। सबसे बड़ी चिंता डॉक्टर्स की भारी कमी है। बाढ़ में स्वीकृत पदों के मुकाबले सिर्फ 15 से 16 डॉक्टरी सेवाएं दे रहे हैं। मरीजों को दवाइयां और जांच बाहर से करवानी पड़ रही है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है, अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। देखें ये रिपोर्ट। आज यहाँ विजिट किया है और जो कमियाँ हम सोशल मीडिया पे बार बार देख रहे हैं, उन मुद्दों को यहाँ पर देखा गया है और उसमें जो बड़ी कमी पाई है हमें पानी की, जो जनरली बात है कुछ सुधार हुआ, लेकिन पानी की अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पर। देखें, एक्सरा मशीन सिर्फ एक काम कर रही है, जो बहुत दिन से एक ही कर रही है। बार बार रिवाइज करने के बाद में, बताने के बाद में भी कोई दूसरी मशीन का इंतज़ाम नहीं किया है। अल्ट्रासाउंड वो आज तक यहाँ है ही नहीं। वो बहुत सारी कमियाँ, जो एक बड़ी कमी, जो टैंक है उस पर बड़ी जाली लगी हुई है, उसमें कुछ भी गिर सकता है पानी में और वो नुकसान कर सकता है। सारा मेडिकल के लिए नुकसान है, स्टाफ के लिए नुकसान है, पेशेंट के लिए नुकसान है। ये सारी कमियां आज हम नोटिस करके आए हैं और बहुत सारी चीज़ें बताएं। लैब से रिलेटेड तो एक CBC मशीन होती है जो चेक करती है, वो मशीन सिर्फ एक है और वो भी डैमेज पोजीशन में है। वो वहाँ पर जो कूलर या जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो वहाँ नहीं है। हम अभी डायरेक्टर साहब से मिलेंगे, अभी जाकर ये सारी प्रॉब्लम्स हम डायरेक्टर साहब के सामने रखेंगे और हमारी ये गुजारिश है, हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। तो मैं तो यही बात कहना चाह रहा था और उसके बाद साथियों, सर ने जैसे बताया, हमारे हेड है, सीनियर है, मोस्ट है, तो इन्हीं की अध्यक्षता में हमारी पूरी टीम आज यहाँ घूम रही है और कोशिश है कि भाई कुछ सुधार हो। देखो, यहाँ पर एक आम गरीब इंसान आ रहा है, उन्हें चाहिए कि उन्हें थोड़ा बहुत यहाँ पर हेल्प मिले। अगर बात दवाई की होती है तो 10% या 15% मेडिसिन यहाँ है, 85 बाहर से है। टेस्ट की बात है तो 85% बाहर से टेस्ट है, यानी कि 15 से 20% हम मान सकते हैं यहाँ से सपोर्ट हमें मिल रहा है, हमारी आवाम को मिल रहा है। अदरवाइज यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी तरह का। काफ़ी गौर करने की जरूरत है और दीगर लीडरों को आगे आना चाहिए, इसमें कोशिश करनी चाहिए और विधानसभा में भी पुरजोर तरीके से इस मुद्दों में बात करनी चाहिए। एविडेंस के तौर पे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल है, जिसमें स्टाफ के द्वारा भी, उसे भी इंटरनल बहुत सी जानकारियाँ मिली हैं, जिसमें गौर करने की निहायत जरूरी है। रही बिल्डिंगों की बात, कंस्ट्रक्शन की बात, एज इट इज जहाँ काम था वहाँ आज भी रुका हुआ है, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन जो ऑलरेडी हमारे पास है बिल्डिंग्स और उसमें जो है, अगर इसी में हमारी फैसिलिटीज़ मिल जाए तो हमारे यहाँ मेवात के इलाके 36 बिरादरी का बहुत बड़ा भला हो सकता है, इंसानियत का काम हो सकता है। इसमें हम सबको सहयोग की जरूरत है। इस आवाज़ को उठाएं, सब कोशिश करें, संघर्ष करें। हम जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए काम करें। जी समय सिंह भाई। साथियों, शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज ये मेवात के लिए, मेवातियों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से रीढ़ की हड्डी माना गया था जब ये बनवाया गया यहाँ। और इसको यहाँ बनवाने के लिए भी हमारे बड़ों ने, मेवातियों ने 44 दिन से ज़्यादा धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर इसकी नींव यहाँ रखी गई। और मेडिकल कॉलेज है, यानी हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो होती है डॉक्टर। और यहाँ हमने मालूम किया कि यहाँ जो वैकेंसी है डॉक्टर्स की वो 92 है, यानी JR जो जूनियर रेजिडेंस डॉक्टर होते हैं वो 92 होने चाहिए, मगर यहाँ 30 भर्ती किए गए, उनमें से कुछ डॉक्टर कुछ समय बाद ही छोड़कर चले गए, कुछ ड्यूटी पर नहीं आ रहे, यानी लगभग 15-16 डॉक्टर्स के ऊपर ये 500 बेड से ज़्यादा का मेडिकल कॉलेज निर्भर है। अब आप सोच के चलिए कि सिर्फ 15 डॉक्टर हैं या 16 डॉक्टर हैं, वही तो इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हैं, वही OPD देख रहे हैं, वही वार्ड में देख रहे हैं। यानी एक डॉक्टर से हमारी मुलाकात हुई, 24 घंटे डॉक्टर्स मतलब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आम आदमी बहुत ज़्यादा दुखी है। अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं और यहाँ एक्सरे नहीं हो रहे हैं, सारी दवाइयाँ बाहर से आ रही। कमांडेंट साहब ने आपको बताया
हम लगभग वार्ड में घूम कर आए हैं, तो हम सरकारों से अनुरोध करते हैं कि इतनी बड़े संस्थान को अगर आपने यहाँ दिया है, खुलवाया है, तो इसमें सुविधाएं भी दें। लोगों के लिए पानी भी चाहिए यहाँ पीने के लिए, यहाँ व्यवस्था जो होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। डायरेक्टर साहब से 2025 मार्च 2025 से हमारी टीम ने, मेडिकल कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति की टीम ने बार बार लिखित रूप में भी आह्वान किया है कि यहाँ पर आप डस्टबिन रखवा दीजिए। डस्टबिन बहुत छोटी चीज़ है, 100, 200, 300 रुपये की चीज़ आती है, मगर पूरे मेडिकल में अगर हम घूम कर देखते हैं तो किसी भी फ्लोर पर हमें डस्टबिन नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर कहते हैं कि गंदगी हो रही है। किसी आदमी के हाथ में कोई छोटी मोटी गंदगी की कोई चीज़ बच गई है तो वो डस्टबिन में ही तो डालेगा। डस्टबिन नहीं है तो वो कूड़े में या कहीं इर्द उर्द गिरेगा और हॉस्पिटल में गंदगी होगी। तो हॉस्पिटल में जो स्टाफ सफाई कर्मचारी है वो अपने लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उनकी मजबूरी है कि डस्टबिन ना होने की वजह से सामान इधर उधर पड़ा है। तो हम सारा दोष सफाई कर्मचारियों पर नहीं दे सकते, वो अपनी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा हम हमारे इलाके के लोगों से भी अपील कर रहे हैं इस वीडियो के मार्फत कि आप अपने मरीजों के लिए घर से खाना सिर्फ इतना लेकर आएँ जितना आपका मरीज खा सके। जो बच जाए उसे अपने घर लेकर जाएं, क्योंकि आप बचा हुआ खाना यहीं छोड़ देते हैं, जिसकी बदौलत कुत्ते और बंदर उनका आतंक हो रहा है। तो हम आपसे भी अपील कर रहे हैं जितने भी यहाँ अटेंडेंट आते हैं कि अपने मरीजों के लिए खाना सिर्फ इतना लेकर आए जिसको आप खा सकते हैं। शुक्रिया जी। ज़्यादातर तो समय सिंह भाई ने वो बता ही दिया। मैं बस इलाके के लोगों से ही कहना चाह रहा था कि जो ये हॉस्पिटल है इसको साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी सबकी है। इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि घुट के मन में आया जहाँ थूक दिया, जो गंदगी फैला रहे हैं ना, इसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। इस गंदगी को अगर साफ सुथरा रखना हमारे हॉस्पिटल को, तो हमें भी इसका ध्यान देने की जरूरत है। हॉस्पिटल में गंदगी ना फैलाएं।